जंगल में छोटे जानवरों की तलाश में रहता था और छोटे जानवरों को अकेला देख उसे मारकर अपना शिकार बना लिया करता था। लो भाई, हो गई सुबह। अब रोज की तरह जंगल जाओ, खाना ढूंढो। मैं ये रोज रोज के भाग दौड़ भरी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। आज कौन मूर्ख बनने वाला है? कल तो वो खरगोश मेरे बातों में बहुत ही आसानी से फंस गया था और बहुत ही आसानी से मेरा शिकार बन गया था। अगर वैसा ही कोई बेवकूफ जानवर मिल जाता तो मजा ही आ जाता। अब मुझे भूख भी लगने लगा है। अब मुझे खाना भी ढूंढना होगा। ये कहकर वो चालाक लोमड़ जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में इधर से उधर भटकने लगा। जंगल में घूमते घूमते अब भूख प्यास से परेशान लोमड़ एक पेड़ के नीचे जा बैठा और कहने लगा, आज पूरी जंगल छान मार लिया पर एक भी शिकार नहीं मिला। आज इस जंगल के सब जानवर कहाँ मर गए? पूरी जंगल ही छान मार लिया पर एक भी जानवर नहीं मिला। लगता है आज मेरे आने का खबर इन लोगों को पहले ही लग चुका था और सब अपने अपने घरों में छिप गए। पर कितना दिन मुझसे बचकर रहेंगे? मेरा भी नाम टिंकू है और टिंकू लोमड़ की नजर से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तभी टिंकू लोमड़ की नजर एक बकरे पर पड़ा जो नदी किनारे हरी हरी घास खा रहा था। बकरे को देख लोमड़ की आंखें चमक उठा। अरे वाह, मैं जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आज मेरा बकरे का ही मांस खाने का मन कर रहा था। यह बकरा तो एकदम मोटा ताजा है। इसका मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ये मेरे लिए 4 से 5 दिन का भोजन पर्याप्त हो जाएगा। अरे टिंकू, अब सोच क्या रहा है? जल्द से इसे अपने बातों पर फंसा ले। कहीं यह बकरा हाथ से निकल गया तो तुझे भूखा ही रहना होगा। ये कहकर चालाक लोमड़ बकरे के पास जाता है और बकरे को अपने मिठी मिठी बातों पर फंसाने लगा। अरे बकरे भाई, तुम ये बेस्वाद घास खाकर बोरिंग नहीं होते क्या? मैं पास ही के जंगल में बहुत ही स्वादिष्ट घास देखा है। क्या तुम सच कह रहे हो लोमड़ भाई? अरे हाँ बकरे भाई, अगर तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम खुद ही मेरे साथ चलकर देख लो। अब बकरा लोमड़ के मीठी मीठी बातों पर पूरी तरीके से फंस चुका था। अगर ऐसी बात है लोमड़ भाई, तो मुझे जल्द ही उस स्वादिष्ट घास के पास लेकर चलो। बकरे की इस तरह की बात सुन लोमड़ मन ही मन बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसे लगने लगा वह अपने योजना में कामयाब हो गया। हाँ बकरे भाई, मैं अभी तुम्हें उस स्वादिष्ट घास के पास लेकर चलता हूँ। फिर चालाक लोमड़ बकरे को अपने साथ लेकर एक सुनसान एवं घने जंगल की ओर ले गए। अरे लोमड़ भाई, कहाँ है स्वादिष्ट घास? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जल्द ही मुझे उस स्वादिष्ट घास के पास ले चलो। चलो। और घने जंगल में पहुंच लोमड़ की चाल ही बदल गई। अरे बेवकूफ बकरे, तू तो एकदम मूर्ख है जो मेरे मीठी मीठी बातों पर एकदम आसानी से फंस गया। मैं तो तुम्हें बेवकूफ बनाया और अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। फिर वह चालाक लोमड़ बकरे को वहीं मार डाला और मारकर खाने लगा। आज तो मजा ही आ गया। जो भी कहो, बकरे का मांस बहुत ही स्वादिष्ट था। मुझे बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाने को मिला था। मजा ही आ गया। और ऐसे ही समय बीतता गया। अब धीरे धीरे जंगल में छोटे जानवरों की संख्या कम होने लगा और अब लोमड़ की भूख से मरने की नौबत। सुबह सुबह वह चालाक लोमड़ फिर से अपने खाने की तलाश में निकलता है और जंगल में इधर से उधर भटकने लगा। लेकिन उस दिन काफी देर भटकने पर भी टिंकू लोमड़ को खाने में कुछ नहीं मिलता है। सुबह से शाम होने लगा, लेकिन उस दिन खाने में कुछ नहीं मिला। अब लोमड़ का भूख से मरने की नौबत आ गई और एक पेड़ के नीचे बैठ चालाक लोमड़ अपने किस्मत को कोसने लगा। हे ऊपर वाले, तेरा भी खेल निराले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा भूख से मृत्यु हो जाएगा और इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे प्रभु। लगता है मुझे अब ये जंगल छोड़ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। आज 2 दिन बीतने वाला है, खाने में कुछ नहीं मिला। ये कहकर वह चालाक लोमड़ अन्य जंगल की ओर निकल पड़ा और शेर बलवंत के इलाके जा पहुंचा, जहां शेर बलवंत का शासन था। और चालाक लोमड़ शेर बलवंत के जंगल में छिप छिप कर रहने लगा और ऐसे ही लोमड़ का दिन गुजरने लगा। एक दिन लोमड़ की मुलाकात बलवंत से होता है। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इससे पहले मैं तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। शेर बलवंत की बात सुन लोमड़ थोड़ा घबरा सा गया और गलत सलत कह देता है। अरे मैं तो यमलोक से आया हूँ और इस जंगल का निरीक्षण करने आया हूँ। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? और अगर तुझे पता ना हो तो बता देता हूँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अगर मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश भी किया तो अपना जान गवा बैठोगे।
समझ गया? शेर बलवंत की इस तरह की बात सुन लोमड़ बहुत ही डर गया और शेर के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सरकार को इस लोमड़ का प्रणाम। महाराज, मैं दूर दराज के जंगल से यहाँ आया हूँ। महाराज, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। महाराज, और मैं आपका बहुत ही नाम सुना था। आप बड़े ही दयालु हैं, सब पर रहम करते हैं सरकार। अपना तारीफ सुन बलवंत बहुत ही खुश हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? सरकार, मेरा नाम टिंकू है। सुनो टिंकू, मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम इस जंगल में रह सकते हो और आज से तुम मेरा महामंत्री हो और आज से तुम मेरा कार्यभार संभालोगे। शेर बलवंत का इस तरह का बात सुन लोमड़ बहुत ही खुश हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, जो आपने मुझे इस लायक समझा, और मैं बहुत ही अच्छे से आपका कार्यभार संभालूंगा। और अब लोमड़ शेर बलवंत का महामंत्री बन गया और शेर बलवंत पूरे जंगल में ऐलान कर दिया कि लोमड़ उसका महामंत्री है और अब लोमड़ जंगल में बलवंत का कार्यभार बहुत ही अरे आप तो राजा कहलाने के लायक ही नहीं है। आप एक गर्भवती गाय को मृत्युदंड दे दिए। मुझे तो आपको देख घिन आ रहा है। आप जैसा बेअकल को कौन इस जंगल का राजा बना दिया और अपने बेवकूफी से यहाँ शासन कर रहे हैं। महामंत्री, आप इस जंगल के राजा को बेअक्ल कहा, तुम्हारा ये हिम्मत? हाँ, मैंने कहा आपको बेअकल, क्योंकि आप राजा के नाम पर कलंक हो। आपको न्याय करना बिल्कुल ही नहीं आता, और आपसे अच्छा न्याय तो कोई सलग छाप जानवर भी कर सकता है। आप भली भांति जानते थे कि वो गाय की पेट में उसका बच्चा पल रहा है, फिर भी आप उसे मृत्युदंड दे दिए। इतना बड़ा बेअकल आप कैसे हो सकते हैं? आपको ये पता भी नहीं है कि हम आपको महामंत्री के पद से हटा भी सकते हैं। हाँ, और आप कर भी क्या सकते हो, लेकिन मुझे आप जैसे पापी और बेअकल राजा के साथ मुझे भी काम करने का कोई शौक भी नहीं है, जिसे ठीक ढंग से न्याय भी करना नहीं आता, और मैं आपके साथ काम करके आपका पाप का भागीदार नहीं बन सकता। इससे बेहतर यही होगा कि मैं खुद ही आपका महामंत्री पद को इस्तीफा दे दूं। हाँ, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है आप जैसे बेकार लोमड़ को अपना महामंत्री पद पर रखना, जिसे अपने राजा का मान सम्मान करना भी नहीं आता हो। उसे मैं महामंत्री के पद पर नहीं रख सकता। और दूसरी बात, आप मेरे पास रोते गिड़गिड़ाते हुए आए थे और कई दिनों से भूखे पेट मर रहे थे, तब मैं आप पर तरस खाकर अपना महामंत्री बनाया था, और आप मुझे ही बेअक्ल कहा। आप मेरा अपमान कर रहे हो। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता, और अब मैं जा रहा हूँ आपका महामंत्री पद को छोड़कर। हाँ हाँ ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हो, मुझे भी आपका कोई जरूरत नहीं। उन दोनों के लड़ाई की वजह से जंगल में पूरा मातम सा छा गया। तभी वहाँ राजा का मंत्री हाथी आ गया। अरे क्या हुआ महाराज, आप अपने महामंत्री पर इतना क्यों भड़क रहे हैं? मंत्री जी, आप महामंत्री जी से पूछ लो। महामंत्री जी, आप ही बता दो, आखिर आप दोनों के बीच किस बात पर बहस हो रहा है? आप दोनों का ये लड़ाई की चर्चे अब पूरे जंगल में फैल चुका है। किस बात पर आप दोनों के बीच बहस हो रहा है? मंत्री जी, इन्होंने मुझे बेकार लोमड़ कहा, और इनका कहना है कि मैं इनके पास भूखा पेट रोते गिड़गिड़ाते हुए आया था, तब इन्होंने मुझे अपना महामंत्री बनाया था। मैं अपना इतना अपमान सुनकर इनका महामंत्री बनकर नहीं रह सकता। महाराज, आप अपना महामंत्री का इतना बड़ा अपमान नहीं कर सकते। मंत्री जी, इन्होंने भी मुझे बेअक्ल और बेवकूफ कहा। भला आप ही बताइए, मेरे महामंत्री होकर इनके मुंह पर यह सब शोभा देता है क्या? महाराज, आप महामंत्री जी को बेवकूफ लोमड़ बोले, इसलिए महामंत्री जी आपको बेअक्ल राजा बोल दिया। महाराज, अब आप दोनों ये फालतू की बहस छोड़िए और महामंत्री जी आप अपने महामंत्री का कार्यभार संभाले रहिए, क्योंकि आपके जैसा चालाक, चंचल और बुद्धिमान महामंत्री इस जंगल में कोई नहीं है। आप बस कीजिए मंत्री जी, आप इस बेवकूफ लोमड़ का तारीफ मत कीजिए। हमारे इस जंगल में कई अकलमंद जानवर हैं और महामंत्री पद के लिए हमारे एक इशारे पर इस जंगल के जानवर सब लाइन लग जाएंगे। महाराज, आप थोड़ा चुप रहिए। मैं झगड़ा शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप हैं कि महामंत्री जी पर भड़कते ही जा रहे हैं। आप बस कीजिए मंत्री जी, मैं भी इस बेअक्ल राजा के साथ काम नहीं कर सकता, और मैं जा रहा हूँ अपने महामंत्री पद को इस्तीफा देकर। और वो लोमड़ अपना महामंत्री पद को छोड़कर वहाँ से निकल गया। कितना बेवकूफ राजा है, उस गर्भवती गाय को मृत्युदंड दे दिया। तनिक भी इसको उस गाय पर दया नहीं आया। अब जो भी हो, दोबारा मैं इस बेअक्ल राजा का महामंत्री कभी नहीं बनूंगा। अरे मंत्री जी, आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? जब हमें तनिक भी चिंता नहीं है तो आपको किस बात की चिंता? महाराज, मुझसे ज्यादा चिंता तो आपको करना चाहिए, क्योंकि महाराज आपके सर पर यह जंगल का कार्यभार है और आपको पता नहीं है कि राजनीति में महामंत्री कितना अहम होता है।
मुझे तो उस लोमड़ से अकलमंद इस जंगल में कोई नहीं दिखता। मंत्री जी, आप बस कीजिए। मैं उस बेकार लोमड़ का और तारीफ नहीं सुन सकता। और हमारे जंगल में एक से बढ़कर एक अकलमंद एवं होशियार जानवर है। आप जंगल में ये घोषणा करवा दीजिए कि महामंत्री पद के लिए नियुक्त किया जा रहा है, और जो कोई भी इस हमारे परीक्षण में सफल हो जाएगा, हम उसे महामंत्री बना देंगे। और जैसे ही इस बात की खबर जंगल के जानवरों को लगी, सब जानवर एक एक करके बलवंत के दरबार में जाने लगे। महाराज को मेरा प्रणाम। हाँ, वो सब ठीक है। तुम महामंत्री का कार्यभार कैसे संभालोगे? क्या क्या खूबियां हैं तुम्हारे अंदर? महाराज, मेरा नाम गिरधारी है। जैसे कि मेरे नाम से ही पता चलता है कि मैं महामंत्री पद के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और मैं महामंत्री की पद पर बैठ सही न्याय करूंगा। और जो कोई मेरा कहा नहीं मानेगा, उसे मैं अपने ताकत एवं बल से मनाऊंगा। और जब भी मैं किसी दूसरे जंगल के राजा के साथ मीटिंग में जाऊंगा, तो मैं वहां भी अपने ताकत एवं बल का इस्तेमाल करके मनाऊंगा। और महाराज, मैं हमेशा शांत स्वभाव में रहता हूँ, और जो कोई भी मेरा कहा नहीं माना, उसे मैं अपने नाम के हिसाब से गिरा पटक कर मारता हूँ। गिरधारी, जिस तरह तुम अपने ताकत एवं बल से यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक उसी तरह पीछे की ओर लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। बेवकूफ कहीं के। मैं तुम्हें कुश्ती लड़ने के लिए महामंत्री थोड़ी बना रहा हूँ, इससे मेरा अपमान होगा। फिर भोला गधा राजा के दरबार में जाता है। कौन हो भाई तुम? तुम्हारे मुंह पर जुबान नहीं है क्या? हाँ महाराज, मेरे मुंह पर जुबान है। हाँ, तो अपनी लंबी जुबान से कुछ बोल, जिसे मैं तुम्हें अपना महामंत्री बना सकूं। ऐसी क्या खूबी तुझ में, जिसे देख मैं तुझे इस जंगल का महामंत्री बनाऊं? सबसे पहले महाराज, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम भोला है, और जिस प्रकार से मेरा नाम भोला है, ठीक उसी प्रकार से मैं कोई भी फैसला एकदम भले प्रकार से करता हूं। अगर आप मुझे इस जंगल का महामंत्री बना देते हो, तो मैं इस जंगल का काया पलट दूंगा, और आपसे ऊंची सिंहासन मैं महामंत्री का बना दूंगा। और आसपास में जितना पहचान राजा का नहीं होता, उतना मैं महामंत्री का बना दूंगा। और ऐसा नियम इस जंगल में लागू कर दूंगा कि राजा से ज्यादा मान सम्मान महामंत्री को मिलेगा। अरे, इसीलिए कहते हैं गधा हमेशा गधा ही रहता है। तुम यहाँ महामंत्री बनने आए हो या फिर राजा का राज सिंहासन छीनने आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने कारागार में डलवा दूंगा, मूर्ख कहीं के। अरे मंत्री जी, आपने तो ठीक ही कहा था। उस लोमड़ के जैसा अकलमंद और होशियार इस जंगल में कोई नहीं है। हाँ, मुझे फिर से उस लोमड़ को मनाना होगा। हाँ महाराज, अगर आप पहले की तरह इस जंगल के कानून व्यवस्था को बनाकर रखना चाहते हैं, तो उस लोमड़ को वापस इस जंगल में ले आइए। नहीं तो इस जंगल का सारा नियम कानून भंग हो जाएगा और इस जंगल में कुछ नहीं बचेगा। हाँ मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं। फिर जंगल का राजा बलवंत लोमड़ के पास जाता है। महामंत्री को मेरा प्रणाम। महाराज, मैं अब महामंत्री नहीं रहा, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। कोई बात नहीं महामंत्री जी, आप फिर से अपना महामंत्री का कार्यभार संभालिए। हम अपना गलती कबूल करते हैं और आपसे वादा करते हैं, दोबारा कभी भी आपका अपमान नहीं होगा। हम आपको वचन देते हैं, अगर हमारी बातों पर आपको विश्वास होगा तो फिर से जंगल लौट चलिए, नहीं तो हमारे जंगल का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और फिर राजा अपना महामंत्री को राजी कर लेता है और अपने साथ जंगल ले जाता, और फिर से चालाक लोमड़ अपने महामंत्री का कार्यभार संभालने लगा। अगर यह कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।